दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने YouTube चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग आधुनिक भारत में कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाओं के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसके प्रश्नों को भी हल करेंगे। यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे, तो आइए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। आधुनिक भारत में समाज सुधारों एवं राजनीतिक आंदोलन के पथ प्रदर्शक राजा राम मोहन राय थे। इसके सहयोगियों ने सर्वप्रथम 1836 ईस्वी में बंग भाषा प्रकाशित सभा नामक राजनीतिक संस्था की स्थापना की। राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय थे। वहीं जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना 1838 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। यह पहली राजनीतिक संस्था या संगठन थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया तथा शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रयोग किया। इसका उद्देश्य जमींदारों के स्वार्थों की रक्षा करना था। इसके संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर एवं उनके सहयोगी जमींदार थे। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में एमजी रनाडे तथा जीवी जोशी द्वारा की गई थी। रनाडे ने सभा को विलक्षण नेतृत्व प्रदान किया। 1875 ईस्वी में इस संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष याचिका प्रस्तुत की। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की। यह तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1869 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा के लिए उत्तीर्ण घोषित किए गए। उम्र विवाद के कारण अयोग्य ठहराए गए, परंतु न्यायालयीय निर्णय द्वारा योग्य ठहराए जाने पर सिविल सेवा में नियुक्त हुए। बाद में बर्खास्त किए गए। इन्होंने जन चेतना के प्रसार के लिए बंगाली पत्रिका का भी संपादन किया। इन्हें 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1851 में कलकत्ता में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य राजेंद्र लाल मित्र, राधाकांत देव, हरिश्चंद्र मुखर्जी, देवेंद्रनाथ टैगोर आदि थे। सैयद अमीर अली ने 1877 ईस्वी में कलकत्ता में सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की। राजनारायण बोस के विचारों से प्रेरित होकर नवगोपाल मित्र ने 1867 ईस्वी में हिंदू मेला नामक संस्थान की स्थापना की थी। इस संस्थान का उद्देश्य जनमानस में स्वायत्तता का भाव उत्पन्न करना एवं देसी उत्पादों को बढ़ावा देना था। 1843 ईस्वी में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना जॉर्ज थॉमसन की अध्यक्षता में हुई थी। आगे है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 ईस्वी में फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग एवं बदरुद्दीन तैयबजी द्वारा की गई थी। इन तीनों को बम्बई के त्रिमूर्ति के रूप में जाना जाता था। अब आइए चलते हैं, आगे देखते हैं। तो आगे है इसका प्रश्न कोश। तो आइए इसके पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। तो भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई थी उसका नाम था, तो इसका उत्तर है डी, जमींदार एसोसिएशन। जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना 1838 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। यह पहली राजनीतिक संस्था या संगठन थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया तथा शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रयोग किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में
हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? तो इसका उत्तर है डी, दी पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में एमजी रनाडे तथा जीवी जोशी द्वारा की गई थी। रनाडे ने सभा को विलक्षण नेतृत्व प्रदान किया। 1875 ईस्वी में इस संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष याचिका प्रस्तुत की। अगला प्रश्न है, भारत संघ के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर है डी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की। यह तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग तथा एल्बर्ट बिल विवाद जैसे मामलों को लेकर आंदोलन चलाया। इंडियन एसोसिएशन में जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्रधानता दी गई थी। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था? तो इसका उत्तर है डी, अर्थात एसएन बनर्जी। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी कौन? तो इसका उत्तर है डी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। अगला प्रश्न है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? तो इसका उत्तर है ए, 1874 ईस्वी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इनकी प्रथम नियुक्ति सिलहट में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी। यहीं पर मामूली भूल की वजह से 1874 ईस्वी में इन्हें पद से हटाया गया। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? तो इसका उत्तर है बी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला प्रश्न है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। तो इसका उत्तर है सी, इंडियन एसोसिएशन। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बम्बई में 1885 ईस्वी में बड़े दिन के सप्ताह में बैठी। इसका सभापतित्व डब्ल्यू.सी. बनर्जी नामक एक बंगाली बैरिस्टर ने किया। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की। दिसंबर 1883 में इंडियन एसोसिएशन ने भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में इंडियन एसोसिएशन का दूसरा अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कलकत्ता में हुआ। ऐसा मालूम पड़ता है कि दोनों आंदोलन समकालीन एवं स्वतंत्र थे तथा दोनों में से किसी के भी संगठनकर्ताओं को दूसरे के बारे में उनके अधिवेशनों के पहले कोई जानकारी न थी। अधिवेशनों के ठीक पहले आकर यह जानकारी हुई। दोनों संगठन एक ही ढंग पर सोचे गए तथा दोनों ने एक ही प्रकार का कार्यक्रम अपनाया। यह स्पष्ट अवांछनीय था कि दोनों ऐसे संघ हो जो भारत के दो विभिन्न भागों में स्वतंत्र रूप से काम करे। यह राष्ट्रीय एकता की भावना की वृद्धि का जबरदस्त सबूत है कि 1886 ईस्वी में बिना किसी कठिनाई के सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित संगठन इंडियन एसोसिएशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मिल गया। ज्ञातव्य है कि इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडियन एसोसिएशन द्वारा आयोजित सम्मेलन था। अगला प्रश्न है, राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका उत्तर है सी, राजाराम मोहन राय। राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राजाराम मोहन राय थे। उन्होंने मानव अधिकारों, लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास पर कई लेख लिखे। विपिन चंद्रपाल ने लिखा है कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने दिया था।
कुछ इतिहासकार सुरेंद्र नाथ बनर्जी को राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन करने वाले प्रथम भारतीय मानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाएं। तो आइए चलते हैं इसके विस्तार को। दिए गए संगठनों की स्थापना की क्रमवार तिथियां इस प्रकार है। बॉम्बे एसोसिएशन अगस्त 1852 में दादा भाई नौरोजी द्वारा स्थापित किया गया था। वहीं इंडियन लीग सितंबर 1875 में शिशिर कुमार घोष द्वारा स्थापित किया गया था और इंडियन एसोसिएशन जुलाई 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस द्वारा स्थापित किया गया था और मद्रास महाजन सभा मई 1884 एस रामास्वामी मुदलियार, बी राघवाचारी और जी सुब्रमण्यम तथा पी आनंद चार्लू द्वारा स्थापित किया गया था। इस प्रकार सही विकल्प क्रम 1, 4, 3, 2 है, अतः विकल्प डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। तो ये स्टार मार्क से। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था? तो इसका उत्तर है ए फिरोज शाह मेहता। 1885 ईस्वी में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी तथा केटी तैलंग के प्रयास से बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? अपना उत्तर दिए गए कोड से बनाइए। तो इसका उत्तर है डी 2 और 4 सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही है। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन विलियम एडम के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। वहीं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ये भी लंदन में और दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्थापित हुई थी और नेशनल इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में मेरी कारपेंटर और मैनिंग के द्वारा और इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता में सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस के द्वारा स्थापित की गई थी। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में से एक नहीं था? तो इसका उत्तर है ये स्टार मार्क्स है। तो आइए इसके विश्लेषण को पढ़ते हैं। प्रश्नानुसार विकल्प में दी गई सभी संस्थाएं कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाएं थी। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 ईस्वी में, मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 ईस्वी में, दी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 ईस्वी में तथा दी इंडियन एसोसिएशन 1876 ईस्वी में स्थापित हुई थी। अतः कोई भी उत्तर सही नहीं है। हालांकि दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो कांग्रेस की स्थापना के ठीक पूर्व काल में लैंड होल्डर सोसाइटी अस्तित्व में नहीं थी। इस संस्था को 1851 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन में समाहित कर लिया गया था, जबकि अन्य संस्थाओं का अस्तित्व विद्यमान था। इस संदर्भ में प्रश्न का उत्तर विकल्प डी हो सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संस्थानों पर विचार कीजिए और इसका स्थापना वर्ष के सही कालानुक्रम को निम्नलिखित कोड से चुनिए। तो आइए चलते हैं इसके विश्लेषण पर। तो सबसे पहले होगा बंग भाषा प्रकाशित सभा, जिसकी स्थापना वर्ष 1836 थी। वहीं दूसरा लैंड होल्डर सोसाइटी, जिसकी स्थापना वर्ष 1838 है। तीसरा है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 और इंडिया लीग की स्थापना 1875। तो ये आप देख सकते हैं कि ये क्रम से बताया गया है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगले प्रश्न में आपको मिलान करना है, तो आप लोग प्रश्नों को देख लें। अब आइए चलते हैं इसके विश्लेषण पर। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना द्वारकानाथ टैगोर थे। वहीं ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के संस्थापक विलियम एडम्स थे। इंडियन सोसाइटी के संस्थापक आनंद मोहन बोस और इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक एस.एन. बनर्जी थे। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगले प्रश्न में पुनः आपको मिलान करना है, तो आप लोग मिलान कर ले।
हम लोग डायरेक्ट चलते हैं इसके विश्लेषण पर। 1875 ईस्वी में बंगाल में शिशिर कुमार घोष ने इंडिया लीग की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाना तथा राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना। 26 जुलाई 1876 को इंडिया लीग का स्थान इंडियन एसोसिएशन ने ले लिया। इसे आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने स्थापित किया था। इस संस्था का उद्देश्य मध्यम वर्ग को ही नहीं अपितु सर्वसाधारण को इसमें लाना था और इसलिए इसका चंदा 5 रुपये वार्षिक रखा गया, जबकि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का चंदा 50 रुपये वार्षिक था। शीघ्र ही इंडियन एसोसिएशन शिक्षित वर्ग के प्रतिनिधियों की मुख्य संस्था बन गई। भारतीय राष्ट्रीय उदारवादी संघ को सुरेंद्र नाथ बनर्जी और यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक सोसाइटी को सैयद अहमद खान ने स्थापित किया था। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, उसे चुनना है। तो ये स्टार मार्क्स है। तो आइए इसके विश्लेषण को पढ़ते हैं। उपयुक्त विकल्प सी एवं डी दोनों सुमेलित नहीं है। उल्लेखनीय है कि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना 1823 ईस्वी में तथा लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1838 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के स्थापना 1784 में किसने की? तो इसका उत्तर है बी, विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने की थी। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न में आपको मिलान करना है, तो आप लोग इसका मिलान कर ले। हम लोग डायरेक्ट चलते हैं इसके विश्लेषण पर। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1851 में कलकत्ता में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य राजेंद्र लाल मित्र, राधाकांत देव, हरिश्चंद्र मुखर्जी, देवेंद्र नाथ टैगोर आदि थे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में बम्बई में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, केटी तैलंग आदि थे। सैयद अमीर अली ने सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में भारतीय लोक सेवक मंडल का गठन किया था। तो यह आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न था। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।